स्टार्ट। यस बेटा, अपन स्टार्ट कर रहे हैं पोइट्री 12वें नंबर पे। फर्स्ट पोइट्री है द नोबल नेचर। नोबल नेचर को स्टार्ट कर रहे हैं। पोइट्री में आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। 10th की तरह स्टेंजा नहीं आएगा। स्टेंजा में से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि पैसेज की तरह एक स्टेंजा आएगा, उसी में से आपको क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पोइट्री है नोबल नेचर। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। पेड़ की तरह मनुष्य को भी बड़ा होना महान नहीं बनाता है। कई पेड़ बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो अपने जीवन काल में नहीं तो फल देते हैं, नहीं फूल देते हैं, तो वो वृक्ष कोई यूजफुल नहीं होते हैं। उसी तरह मनुष्य का जीवन भी पेड़ की तरह विशाल होना, इन बल्क विशाल, डोथ मेक मैन बेटर, भी वो मनुष्य को महान नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग लॉग एंड ओक। ओक नाम का एक जो वृक्ष होता है वो लंबे समय तक खड़ा रहता है। 300 ईयर्स उसका जीवन काल होता है, वो 300 वर्षों का होता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई ब्लेड एंड शियर। वो मुरझाकर अंत में पत्तियों रहित होकर और नीचे गिर जाता है और लॉग के रूप में काम आता है। लॉग का मतलब होता है ईंधन, जलाने की लकड़ी के रूप में काम आता है। अर्थात ओक नाम का एक ऐसा वृक्ष होता है जो 300 वर्षों तक जिंदा रहता है। उसका जीवन काल, लाइफ स्पान 300 ईयर्स होता है, लेकिन 300 वर्षों के दौरान न तो वो फल देता है न फूल देता है। अंत में मुरझाकर, पत्तियों रहित होकर और नीचे गिर जाता है सूखकर, और वो केवल जलाने की लकड़ी के रूप में काम आता है। ए लिली ऑफ ए डे। जबकि लिली एक जो प्लांट होता है उसका जीवन काल है 1 दिन का होता है, लाइफ स्पान 1 दिन का होता है। इट फेयरर फार इन मई के महीने में, मई के महीने में तुलना के रूप से बाकी के महीनों की तुलना में मई में ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। ऑल तो यद्यपि इट फॉल, यद्यपि वो गिर जाता है, एंड आई मर जाता है, दैट नाइट, जिस दिन जन्म लेता है उसको शाम को ही वो फूल मुरझा जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लोर ऑफ लाइट। इसको रोशनी का फूल या पौधा कहा जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, आनुपातिक रूप से ओक नाम का जो वृक्ष होता है वो 300 वर्षों तक जिंदा रहता है, विशाल होता है। जबकि लिली है उसका जीवन काल 1 दिन का होता है, लेकिन वो छोटा होता है। आनुपातिक रूप से क्या था, ये छोटा है। वी जस्ट ब्यूटी सी, लेकिन जब हम उनके ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं, उसको देखते हैं, तो वो हमारी आंखों को भा देता है, अर्थात हमारी आंखें को अच्छा लगता है वो। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी। हालांकि इनका जीवन काल छोटा होता है, लेकिन फिर भी पूर्ण होता है, परफेक्ट होता है। जबकि ओक नाम का वृक्ष होता है उसका जीवन काल 300 वर्षों तक होता है, लेकिन 300 वर्षों के दौरान न तो वो कोई सार्थक चीज़ें देता है, न तो फल देता है, न फूल देता है, इसलिए वो यूजलेस है। जबकि लिली है उसका जीवन काल 1 दिन का होता है, 1 दिन में ही वो हमारे दिल और हमारी आंखों को भा जाता है, और वो उसका जीवन पूर्ण कहलाता है। इसलिए मनुष्य का जीवन भी अगर हम लाइफ के हिसाब से 100 ईयर्स के हो जाए, 80 ईयर्स के हो जाए, लेकिन हमारे जीवन में अगर सार्थक कार्य नहीं है, जिसको वर्थ वाइल डीड्स बोलते हैं, अगर हमारा जीवन उपयोगी नहीं है, तो ये भी ओक की भांति व्यर्थ होता है। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो आप नोट कर लें। बल्क का अर्थ होता है विशाल, ब्लड का अर्थ होता है पत्तियों रहित हो जाना, शेयर का मतलब होता है मुरझा जाना, डाई का मतलब होता है मर जाना, और प्रोपोर्शन का अर्थ होता है रेशियो या अनुपात के रूप से। मेजर का अर्थ होता है स्पान। इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। फर्स्ट एक्टिविटी में आपका आएगा ट्रू एंड फॉल्स। व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर। प्रकृति से, बेन जॉनसन नाम का जो पोइट है जिसने ये पोइट्री लिखी है, उन्होंने प्रकृति से 2 सिंबल लिए हैं। उस सिंबल का क्या क्या नाम है? एक का नाम ओक है, दूसरे का लिली है। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ द ओक। ओक की क्या विशेषता है? ओक नाम का जो वृक्ष होता है वो 300 ईयर्स उसकी लाइफ स्पान होती है, लेकिन न तो फल देता है न फूल देता है। अंत में क्या होता है? मुरझा जाता है, पत्तियों रहित हो जाता है और गिर जाता है। लोग जलाने की लकड़ी के रूप में काम आता है। हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस। लिली हमें इम्प्रेस कैसे करती है? लिली सुंदर होती है, जब हम उसको देखते हैं तो वो हमारी मन और हमारे आंखों को भा जाती है। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट। मनुष्य का जीवन कैसे परफेक्ट हो सकता है? हमें अच्छे और सार्थक कार्य करने चाहिए, यूजफुल वर्थ वाइल डीड्स हमें करने चाहिए, या हीरोइक डीड्स करने। हीरोइक का अर्थ होता है साहसिक कार्य करने चाहिए।
अकॉर्डिंग टू पोइट के अनुसार मनुष्य का जीवन कब सफल होगा? जब वो साहसिक कार्य अपने जीवन के दौरान करेगा। ये आपके 20 to 30 वाले वर्ड्स आपको कंप्लीट करने हैं और इसके अलावा 60 to 80 वाले करने हैं। नेक्स्ट पोइट्री नंबर 13, ए बॉय सॉन्ग, एक लड़के का गीत है। राइटर का नाम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। फर्स्ट स्टेंजा है, बिकॉज आई सेट नो स्नेर, मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। कवि कहता है कि मैं पक्षियों को पकड़ता नहीं हूँ, पिंजरे में नहीं रखता हूँ, उनको पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। बट लीव्स देम, लेकिन उनको मैं छोड़ देता हूँ फ्लाइंग फ्री, आकाश में मुक्त रूप से उड़ने के लिए मैं छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा में उड़ने वाले जो सारे पक्षी अर्थात जो आसमान में उड़ने वाले पक्षी है, बिलोंग टू मी, वो मेरे से संबंध रखते हैं, वो मेरे हैं। इसलिए क्या होता है, मैं उनको पकड़ता नहीं हूँ, इसको पिंजरे में बंद नहीं करता हूँ, उसको मुक्त रूप से उड़ने के लिए से छोड़ देता हूँ। अगर आपका ये स्टेंजा आता है और आपसे पूछा जाता है कवि क्या कल्पना करता है, कवि ये कल्पना करता है ये पक्षी मेरे हैं, इसलिए मैं इसके लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, उनको उड़ने के लिए मुक्त रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। स्टेंजा नंबर 2, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द सोल, सोल के नाम वृक्ष पर एक ब्लू टिट जो छोटी चिड़िया, गाने वाली चिड़िया, वो बैठी हुई है। टू द ईगल ऑन द हाइट, और ऊंचाई पर उड़ने वाला आकाश, ईगल का मतलब होता है आकाश में उड़ने वाला बाज नाम का पक्षी है। अनकेज्ड, वो बिना रोके टोके, अनकेज का मतलब कि पिंजरे से बाहर है, स्वतंत्र है। दे कम एंड गो, वो स्वतंत्र रूप से क्या आता है, आकाश में विचरण करते हैं, आते हैं और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, जब ये पक्षी स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ते हैं तो कवि कहता है मुझे ये खुशी देते हैं, अर्थात मेरे दिल में खुशी होती है। डिलाइट का अर्थ होता है खुशी या प्लेजर। सोल का अर्थ होता है एक बेर का वृक्ष होता है। ब्लू टिट का मतलब होता है गाने वाली एक छोटी चिड़िया का नाम है। ईगल का मतलब होता है बाज नाम का पक्षी है। अनकेज का मतलब होता है बिना रोके टोके, आते और जाते अर्थात विचरण करते हैं। थर्ड स्टेंजा, एंड सो द सनवर्ड वे, सूर्य की तरफ जाने वाला रास्ता, उसको कहते हैं सनवर्ड वे। आई सोर, मैं सवार होता हूँ। सोर का मतलब होता है यात्रा करना, सवार होना, घोड़े पर सवार होने को राइड कहते हैं। उसी तरह से क्या आता है, पक्षी पर पंखों पर सवार होने को कहते हैं सोर। ऑन द ईगल विंग्स, में कवि कल्पना करता है कि मैं बाज के पंखों पर सवार होकर सूर्य के तरफ आकाश में उड़ता हूँ। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में ऑल डे, पूरे दिन चलता रहता है क्या, ब्लू टिट सॉन्ग सिंग्स, छोटी जो गाने वाली चिड़िया है उसका संगीत है मेरे हृदय में चलता रहता है। अर्थात कवि कल्पना करता है कि पक्षियों को भी मुक्त रूप से उड़ने के लिए, विचरण करने के लिए छोड़ देना चाहिए, उनको पिंजरों में कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पक्षी है वो स्वाभाविक रूप से जब पिंजरों में रहते हैं तो वो अपना स्वाभाविक जीवन जी नहीं पाते हैं। इसलिए कवि है पक्षियों के हित में अपनी इस भावना को प्रकट किया है, जिस पोइट का नाम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। इसमें ग्लोसरी या कठिन वर्ड देख लीजिए। ब्लू टिट का अर्थ होता है एक सामान्य चिड़िया है जो गाने वाली है। सोल का अर्थ होता है स्मॉल बुश, ब्लैक वाइल्ड पाम होता है। डिलाइट का मतलब होता है जॉय या प्लेजर। सनवर्ड का मतलब होता है सूर्य की तरफ जाने वाला रास्ता। शोर का मतलब होता है आकाश की तरफ उड़ना। क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटी फर्स्ट, कंप्रेंशन, ट्रू और फॉल्स वाले। द स्पीकर इन द पोइम इज द पोइट हिमसेल्फ, इसमें जो बोल रहा है वो कवि खुद है, तो आपको लिखना है यस। द पोइट सेट्स ट्रैप फॉर द बर्ड्स, क्या कवि पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, तो आपकी पहली लाइन है कि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, तो ये फॉल्स। द पोइट इज ऑल फॉर द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, कवि है वो एक पक्षी दो पक्षी, जिसमें इसमें सिंबल के रूप में लिया है, केवल दो पक्षियों के लिए नहीं, आकाश में विचरण करने वाले, उड़ने वाले सारे पक्षियों की हिमायत करता है। ये भी आपका ट्रू है। बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली इन द ओपन एयर, बर्ड्स है वो आकाश में उड़ते हैं, ओपन एयर में उड़ते हैं और मुक्त रूप से उड़ते हैं। गिव द पोइट्स ग्रेट प्लेजर, वो कवि को खुशी प्रदान करते हैं, तो आपको लिखना यस। द पोइट रियली राइड्स ऑन द ईगल विंग्स, कवि वास्तव में ईगल नाम के पक्षी के पंखों पे सवार होता है, तो आपको लिखना है नो। क्यों? वो कल्पना करता है, उसकी केवल ये काल्पनिक सोच है। द सॉन्ग ऑफ द ब्लू टिट फिल्स द पोइट्स हार्ट विद द जॉय, ब्लू टिट का जो संगीत है
वो कवि के हृदय में खुशी भर देता है, तो ये भी आपका ट्रू। द पोइट हैज़ ओनली ए फ्यू बर्ड्स एंड द रेस्ट बिलोंग टू द अदर्स। कवि कहता है कुछ पक्षी मेरे से संबंध रखते हैं, बाकी दूसरों से रखते हैं, तो फॉल्स। कवि ये कहता है कि सारे पक्षी वो मेरे से संबंध रखते हैं, अर्थात वो मेरे हैं, अपने। बी कैटेगरी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट। कवि ऐसा क्यों कहता है सारे पक्षी मेरे से संबंध रखते हैं, अर्थात कवि है उसकी हिमायत करता है, एडवोकेट करता है कि सारे पक्षियों को मुक्त रूप से उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए, उनको पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय। कवि है, पक्षी है क्यों समर्थ हो जाते हैं आकाश में उड़ने के लिए और कवि को खुशी प्रदान करने के लिए, क्योंकि वो पिंजरे से बाहर है और मुक्त रूप से आकाश में विचरण करते हैं। विच बर्ड्स डज द पोइट मेंशन इन द पोइम इन पर्टिकुलर। विशेष रूप से कवि ने इसमें दो पक्षियों की चर्चा की गई है। कौन कौन से पक्षी हैं? एक का नाम है ब्लू टिट, दूसरे का नाम है ईगल। व्हाट डज द एक्सप्रेशन सन वर्ड वे का यह मीन क्या है? कवि है वो इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है कि मैं पक्षी ईगल नाम के पक्षी के पंखों पर सवार होकर आसमान में उड़ रहा हूँ और मेरे दिल में क्या होता है, ब्लू टिट नाम की चिड़िया का संगीत चलता रहता है। सी वाले 60 to 80 वर्ड वाले भी आपको को मेंशन करने हैं कॉपी में। नेक्स्ट पोइट्री, द होप। होप इज गिव डिफरेंट नेम्स। होप के अलग अलग नाम दिए जाते हैं, आशा के अलग अलग नाम होते हैं। सम कॉल्स इट, कुछ लोग इसको पुकारते हैं, किस नाम से कह के पुकारते हैं? एक्सपेक्टेशन, उम्मीद के नाम से पुकारते हैं। कुछ लोग इसको उम्मीद कहते हैं, आशा को उम्मीद कहते हैं, होप को। अदर टर्म्स, जब दूसरे की बारी आती है तो इट, इसके बारे में, होप के बारे में कहते हैं फ्यूचर रिलीवेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भावी और रिलीवेंस का अर्थ होता है प्रासंगिकता, आने वाली चीज़ के बारे में अनुमान लगाना। सम अदर थिंग्स, कुछ लोग अन्य सोचते हैं होप के बारे में, इट के बारे में। मेजर ऑफ द बेनिफिकेशन, बेनिफिकेशन का अर्थ होता है कर्मदान का मापन। मेजर का मतलब होता है मापना। टू मी, लेकिन कवि कहता है मेरे लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोइल, मेरे लिए होप आत्मा का सर्जन करना है। वैसे होप के 3 नाम दिए गए आपको। पहला स्टेंजा देके आपसे पूछा जाए कि होप के कौन कौन से नाम होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सपेक्टेशन, सेकंड होता है फ्यूचर रिलीवेंस और थर्ड होता है मेजर ऑफ द बेनिफिकेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कवि के अनुसार होप का क्या मीन है, तो कवि के अनुसार होप का मीन है द क्रिएशन ऑफ सोइल, आत्मा का सर्जन करना। दैट मेक अस फील प्लेजरसम, कवि कहता है कि होप है, आशा है, वो मेरे अंदर क्या आता है, मुझे खुशी महसूस करवाती है। खुशी को बोलते हैं प्लेजर, फील का अर्थ होता है महसूस करना। एंड लीप विद द एंथुसिज्म एंड ग्लो, और मैं क्या होता उछलता हूँ। लीप का मतलब होता है कूदना या उछलना। एंथुसिज्म का मतलब होता है उत्साह से भर जाता हूँ। ग्लो का मतलब मेरे अंदर एक ताजगी आ जाती है, चमक आ जाती है। एंड इन पास्ट में भी, भूतकाल में भी, वी हैव सर्वाइव ऑन द होप, हम जो आज जीवित हैं वो होप के कारण है, आशा के कारण ही हम क्या होता है पास्ट से प्रेजेंट में आ गए हैं, सर्वाइव है, अभी भी जीवित है। वी सरमाइज, हम अनुमान लगाते हैं। फ्यूचर, हम आने वाले फ्यूचर का भी अनुमान लगाते थे, किसके कारण? बिकॉज ऑफ द होप, आशा से ही हम आने वाले फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं। होप किल्स, होप मारती है, किसको? नेगेटिविटी, नकारात्मकता को मारती है, जो कहाँ होती है? इनसाइड, हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर जो नकारात्मकता होती है उसको मारती है। एंड फील अस, और हमें भर देती है, किसे भर देती है? विद काम एंड क्वाइट, हमें सुकून से और शांति से भर देती है। होप के कारण क्या होता है? हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आती, हम आशा और सुकून से भरे हुए रहते हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, होप के कारण ही पक्षी उड़ जाता है। पक्षी होप को उड़ा देती है, इस उम्मीद के साथ, क्या वो उम्मीद के साथ उड़ा देती है? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वन, पक्षी उड़ता है कि मैं मेरे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं मुझे भोजन मिलेगा, इस उम्मीद के साथ पक्षी उड़ जाता है। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होप, पक्षी अपना मकान बनाने के लिए, अपना घर, अपना घोंसला बनाने के लिए उसको कहीं तिनका मिलेगा, इस उम्मीद के साथ वो उड़ जाता है। इट इज़ द होप, ये आशा ही है, ये उम्मीद ही है, ये होप ही है। डेट मेक ए बर्ड, जो बर्ड को ब्रांच पर, शाखा पर रुकने के लिए कली को कहता है तू रुक, एक दिन क्या होता है तेरा भी विकास होगा।
स्टे ऑन द ब्रांच, ब्रांच पर रुकने के लिए बोलते हैं, शाखा पर रुकने के लिए। इन ब्लूम के बाद में क्या होता है, तुम खिल जाएगी और हरी हरी पत्तियां तुम्हारे अंदर लद जाएगी। ट्रीज लूज देयर लीव्स ऑन ए होप, पेड़ भी इस उम्मीद के साथ अपने पत्तों को, पुराने पत्तों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या उम्मीद के साथ त्याग देते हैं? That one day, एक दिन क्या होगा, इट विल बी लेडन, एक दिन यही पेड़ वापस लद जाएगा। किससे लद जाएगा? विद ग्रीन हुज, हरी हरी रंग की पत्तियों से। हुज का मतलब होता है पत्तियां, ग्रीन का मतलब होता है हरे रंग की पत्तियां। होप इनलाइटन, होप प्रकाशित करती है किसको? लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर, जो जीवन के अंधकार में रास्ते होते हैं उसको भी प्रकाशित करती है आशा। एंड मेक अस फील एंड फ्रेशनेस एंड वाट, और हमें महसूस करवाती है कैसे? गर्म जोशी महसूस करवाती है, ताजगी महसूस करवाती है। ताजगी को फ्रेशनेस बोलते हैं और वार्म का अर्थ होता है गर्म जोशी। ऑफ द डे एड, आगे के दिनों के लिए हमारे अंदर आशा, ताजगी और गर्म जोशी भर देती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप है जीवन को चलायमान बनाती है, आगे के लिए जीवन को क्या था, जारी रखती है। लाइफ इज डेरिवेटिव, लाइफ क्या है? एक डेरिवेटिव, व्युत्पन्न है ऑफ द फंक्शन, कार्यों का, कोल्ड होप, जिसको होप कहा जाता है। लाइफ है वो कार्यों का एक व्युत्पन्न है जिसको आशा कहा जाता है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, हमारे अंदर उसी दिन से आ जाते हैं जिस दिन हम जन्म लेते हैं। हमारे अंदर आशा उसी दिन से प्रवेश कर जाती है, अर्थात जब मनुष्य जन्म लेता है उसके साथ ही उसके अंदर होप आ जाती है, आशा आ जाती है। राजन अग्रवाल के द्वारा ये पोइट्री रिटन है। ग्लोसरी में टेक्निकल वर्ड कौन कौन से है? बेनिफिकेशन का मतलब होता है एक चैरिटेबल गिफ्ट्स या एक डीड्स होता है। सरमाइज का अर्थ होता है अनुमान लगाना होता है। लेडन का मतलब होता है लद जाना होता है। ह्यूज का तो होता है कलर होता है या अपीयरेंस होता है या उसकी प्रकटीकरण होता है। डेरिवेटिव एक सिक्योरिटी विद ए प्राइस that is the dependent upon the derived from the assets. Question answer. Activity first, comparison. Say whether the following statement are true or false. Hope is given a single name by all. आपको लिखना है false. होप के कई प्रकार के डिफरेंट नेम दिए गए हैं, सिंगल नहीं दिया। होप किल्स नेगेटिविटी, होप हमारे अंदर नकारात्मकता को मारती है, कम करती है। ट्रू, होप मेक्स आवर लाइफ डार्क एंड ग्लूमी, होप हमारे जीवन को अंधकार में और कठिन रास्तों पर धकेलती है। तो नो, होप हमारे क्या था, कठिन रास्तों से हमें निकालती है। इनलाइटेंड का मतलब होता है प्रकाशित करती है। होप सस्पेंडेड लाइफ, होप है जीवन को दुविधा में डालती है। तो फॉल्स, लाइफ इज ए फंक्शन एंड होप इज द डेरिवेटिव। ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट द 10 to 20 वर्ड्स। वॉट डज होप किल, होप किसको मारती है? नेगेटिविटी। कहाँ होती है? इनसाइड अवर्स, हमारे अंदर जो होती है। नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ होप। ऊपर आया हुआ है कि डेरिवेटिव किसका नाम है और फंक्शन ऑफ होप क्या है। ऊपर मिल गया, लाइफ इज ए फंक्शन और होप इज ए डेरिवेटिव। व्हाट डज द होप मीन टू द पोइट, कवि के अनुसार या कवि के लिए होप का क्या तात्पर्य है? क्रिएशन ऑफ सोइल, आत्मा का सर्जन करना। फ्रॉम विच डे इज वन होपफुल, एक व्यक्ति किस दिन से आशावादी बन जाता है? जब वो जन्म लेता है। वन इज बोर्न, एक व्यक्ति जब जन्म लेता है। पेशी में लिखा हुआ है सेंटेंस। सी 20 to 30 वर्ड्स। व्हाट आर द डिफरेंट नेम ऑफ द गिवन टू होप, होप के डिफरेंट नाम क्या दिए गए? फर्स्ट है आपका एक्सपेक्टेशन, सेकेंड है फ्यूचर रिलीवेंस, थर्ड है मेजर ऑफ द बेनिफिकेशन। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द होप फॉर द ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए मेन फंक्शन क्या है उसका? लाइफ इज डेरिवेटिव द फंक्शन कॉल्ड होप, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप हमारी सर्वश्रेष्ठता है जिसके मनुष्य जब जन्म लेता उसी दिन से क्या था, मनुष्य के अंदर आ जाती है। होप हैज, हाउ हैज होप हेल्प अस इन द पास्ट, पास्ट में होप ने हमारी मदद क्या की है? हमें सर्वाइव रखा है, अभी तक जीवित रखा है। वाई डज द बर्ड फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ जाता है? होप के कारण उड़ जाता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन मिलेगा और घोंसला बनाने के लिए मटेरियल मिलेगा। वॉट इज़ द इफेक्ट्स ऑफ द होप ऑन द ग्लूमी वेज, जब अंधकार में रास्ते आ जाते, तरीके आ जाते, उससे होप हमारी क्या मदद करती है? होप हमें क्या होता है, उस रास्तों से बाहर निकालती है, अंधकार में रास्तों से प्रकाश में रास्तों की ओर ले जाती है, अर्थात प्रकाशित करती है।
80 to 60 वर्ड वाले क्वेश्चन भी आपको मैं कॉपी में रिटर्न करने हैं। नेक्स्ट पोइट्री, द 7 एजेस ऑफ द मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं। द 7 एजेस ऑफ द मैन, पोइट है विलियम शेक्सपियर। इसमें मनुष्य की 7 अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। आप और हमारा जीवन है वो 7 एजेज में से होकर गुजरता है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा दुनिया है, पूरी संसार है वो एक स्टेज है, एक रंगमंच है। आप और हम भी क्या होता है, केवल इस पर आने वाले खिलाड़ी है जो इस मंच पर आते हैं, अपना अपना प्रदर्शन करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन, आप और हम पुरुष और महिलाएं मियरली प्लेयर, ये केवल खिलाड़ी है। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, ये प्लेयर्स अर्थात पुरुष और महिलाएं इस रंगमंच पर आते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं, अपना जीवन काल अपने कार्य करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में प्लेज अदा करता है, मेनी पार्ट, कई प्रकार की भूमिका अदा करता है। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेज, इनकी भूमिका को, इनके पार्ट को, इनके कार्यों को 7 भागों में बांटा गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली अवस्था होती है वो शिशु अवस्था होती है। आप और हम छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं सबसे पहले। मूवलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, जो पालने पोसने वाली माँ होती है उसकी गोद में, उसके बाहों में हम क्या होता है बुदबुदाते हैं, और जो हम खाना खाते हैं या अर्थात दूध पीते हैं तो उसकी हम क्या होता है उल्टिया करते हैं। देन द विनिंग स्कूल बॉय, और दूसरी अवस्था में आ जाते हैं जो स्कूल जाने वाला स्टूडेंट बन जाता है। विद हिज स्टेचल, हमारे पीछे क्या आता है एक किताबों का बैग लटका दिया जाता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रिपिंग, हालांकि सुबह चमकदार रोशनी होती है, सुबह की शाइनिंग टाइम होता है, फिर भी क्या आता है ये स्टूडेंट है जो सेकेंड अवस्था वाला, वो स्कूल है वो रैंक कर जाता है। क्रिपिंग का अर्थ होता है रैंक कर जाना, बिना मन के जाना। लाइक ए स्नेल, गोंगे की तरह, गोंगा क्या होता है लुढ़क लुढ़क के चलता है। अनविलिंगली टू स्कूल, बिना इच्छा के स्कूल जाता है। एंड देन द लवर्स, और फिर थर्ड पोजीशन में आ जाता है, तीसरी भूमिका होती है लवर्स की होती है। लवर में क्या होता है साइंग लाइक ए फर्नेस, भट्टियों की तरह आए भरता, विद ए वोफुल ब्लेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और अपनी प्रेमिका की बहुओं की प्रशंसा के लिए गीत गाता है, उसको प्रसन्न करने के लिए गीत गाता है। देन ए सोल्जर, और फोर्थ अवस्था में आ जाता है, चौथी अवस्था में जिसको सोल्जर कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सोल्जर में क्या वो काम करता है। फुल ऑफ द स्ट्रेंथ, और बड़ी बड़ी अजीब सी कस्में खाता है कि मैं दुश्मनों को मार दूंगा। एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, तेंदुए की तरह लंबी दाढ़ी बढ़ा लेता है। ज्वेलर्स इन ऑनर, सम्मान के लिए वो ईर्ष्यालु हो जाता है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ने के लिए, वो अति शीघ्र जल्दीबाजी करता है। सिंकिंग द बबल रेपुटेशन, और ये सारे जो काम करता है वो थोथी प्रतिष्ठा के लिए करता है, क्योंकि उनको जो मेडल मिलता है, सोल्जर को एक परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र मिलता है, वो केवल और केवल एक सिंबल होता है। क्योंकि व्यक्ति जब शहीद हो जाता है सोल्जर तो उनके परिवार वाले पे बहुत बड़ी आपत्ति आती है, लेकिन वो इस थोथी प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को दाव पे लगा देता। इवन यहाँ तक कि इन द कैनोन माउथ, यहाँ तक कि तोप के मुंह में अपने आप को धकेल देता। कैनोन का अर्थ होता है तोप। एंड देन द जस्टिस, और फिर वो न्यायाधीश की भूमिका में आ जाता है। रिटायरमेंट होने के बाद में जब वो अपने निवास स्थान पे, अपने गांव में, अपने कस्बे शहर में आता है तो आसपास के लोगों को क्या आता है बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देता है। लोगों का लड़ाई झगड़े होते हैं उनका निपटारा करता है, जस्टिस की भूमिका निभाता है। इन फेयर राउंड बेली, अब क्या होता है उनका शरीर है वो मोटा हो जाता है। बेली का मतलब होता है पेट, राउंड का मतलब होता है गोल मटोल हो जाता है। विद गुड कैपोन लाइन, ऐसा लग रहा है उन्होंने खूब अच्छे चूजे खा खा के उनका पेट है वो बड़ा हो गया है। विद आइज शिवर, उनकी आंखों में क्या आता है गहराई आ जाती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, जो पहले दाढ़ी बढ़ा के रखता था अब उसको क्या आता है वो कटवा लेता है। फुल ऑफ द वाइस शो, और बुद्धिमत्ता के उदाहरण देता है। शो का मतलब होता है कहावतें और मुहावरे, मॉडर्न इंस्टेंस, आधुनिक उदाहरण देता है वो। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस तरीके से वो अपनी भूमिका अदा करता है। और 6 एजेस शिफ्टेड, और फिर छठी अवस्था में आ जाता है।
इनटू द लीन एंड सिल्पर्ड पेंटालून, उसकी कमर है वो लीन हो जाती है, झुक जाती है, पेंटालून वाली पोजीशन आ जाती है। अब वो जब चंपल पहन के चलता है तो उनके पैर है वो घिसते हुए चलता है। विद स्पेक्टल ऑन द नोज, आंखों पर चश्मा चढ़ जाती है क्योंकि आंखों की आई साइट है वो लूज हो जाती है। पाउच ऑन साइड, हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक सेंक, हिज, जब उनकी शानदार मजबूत भुजाएं होती है वो क्या होता है कि जवानी के अंदर मजबूत होती है, वो धीरे धीरे बुढ़ापे में क्या होता है उनकी जो चमड़ी होती है वो लूज हो जाती है, सिकुड़ जाती है। एंड हिज बिग मेनली वॉइस, जो उसकी मर्दांगनी आवाज़ होती है वो भी क्या हो जाती है, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिबल पाइप, बच्चे की तरह एक पाइप से होकर निकलने वाली आवाज़ की तरह हो जाती है, बदल जाती है। एंड विसल्ड इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ में सीटी बजने लग जाती है क्योंकि दांत गिर जाते हैं तो आवाज़ में हवा निकलती है, सीटी बजती है। ये 6 एज थी। अब लास्ट की एज है लास्ट सीन ऑफ द ओल, 7वीं अवस्था में पहुंच जाता है। That ends this strange eventful history, जो जवानी का, जो प्रौढ़ उम्र का इतना बड़ा उनका शानदार जो इतिहास था, बड़े बड़े उन्होंने कारनामे किए थे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे उन्होंने कार्य किए थे, लोगों की भलाई की थी, वो सारी जो उसकी हिस्ट्री है उसका अंत हो जाता है, उसका इतिहास का समापन हो जाता है। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, उनका दूसरा बचपना आ जाता है। बुढ़ापे में व्यक्ति है बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाता है। मियर ऑब्लिविजन, सब कुछ विहीन हो जाता है, जितनी भी उनकी मेमोरी होती है वो लेस हो जाती है। क्या क्या लेस हो जाता है? सेंस टीथ, दांतों रहित हो जाता है। सेंस आइज, आंखों में रोशनी नहीं रहती है। सेंस टेस्ट, जीभ में कोई स्वाद नहीं रहता है। सेंस एवरीथिंग, सब कुछ विहीन हो जाता है, उसको सारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है वो शिथिल पड़ जाती है। ये पोइट्री विलियम शेक्सपियर ने एक भावुक और मनुष्य की पूरी लाइफ स्टोरी को बताया गया है। ग्लोसरी में देखिए, मूलिंग एंड पक्किंग का अर्थ होता है चिल्लाना या उल्टा करना। विनिंग का मतलब होता है जो बच्चा रेंग के चाहता है, शिकायत करते हुए जाता है। स्टेचल का मतलब होता है बेग होता है। स्नेल का मतलब होता है एक वेरी स्लो मूविंग का कोई ऑर्गेनिज्म होता है, या कोई पशु या कोई पक्षी या कोई जीव जंतु होता है, वो बहुत कम धीमी धीमी गति से चलता है। फर्नेस का मतलब भट्टी होता है। पार्ट का तेंदुआ होता है। कैनोन का तोप होता है। सा का मतलब होता है प्रोवर्ब होती है, जिसको कहावतें मुहावरे कहते हैं। पेंटालून का मतलब वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है। खोज का मतलब होता है मनुष्य का जो गारमेंट है वो पहले जो पहने जाने वाले पैरों में या ऊपर वेस्ट तक जो पहने जाते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। पाउच का मतलब होता है स्मॉल बैग फॉर कैरिंग लूज आइटम ले जाने के लिए होता है। सेंक का मतलब होता है लेग ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ट्रिबल का मतलब होता है जो आप और हमारा लेजा होता है, फ्रिक्वेंसी होती है, जो रेंज होती है आवाज़ की। सेंस का मतलब होता है विदाउट, और कैपोन का मतलब होता है ए मेल चिकन। ट्रू एंड फॉल्स, वन मैन इज हिज लाइफ टाइम प्ले ओनली वन पार्ट या रोल। फॉल्स, 7 पार्ट। एन ओल्ड मैन इज फुल ऑफ द स्ट्रेंज ऑथ, नो। सोल्जर, एन इन्फेंट सिंग्स द बबल रेपुटेशन। फॉल्स, सोल्जर है वो बबल रेपुटेशन के लिए बड़ी बड़ी कस्में खाता है। जस्टिस इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ द ह्यूमन एज, यस, एक एज होती है जस्टिस की भी। द लास्ट स्टेज ऑफ द मेन्स लाइफ इज कोल्ड। सेकेंड चाइल्डिशनेस, यस, दूसरा बचपना होता है, अंतिम अवस्था। एन इन्फेंट हैज ए फेयर राउंड बेली, नो। कौन रखता है? जस्टिस। 10 to 20 वर्ड्स। वो इज कंपेयर्ड विद द लिपोर्ट, लिपोर्ट की तुलना किससे की गई है? सोल्जर से। व्हाट इज द रोल ऑफ द नर्स, नर्स के क्या रोल होता है? लुक आफ्टर, देखभाल करना, बच्चे की केयर करना। वो साई लाइक ए फर्नेस, भट्टी की तरह आए कौन भरता है? जो अपनी प्रेमिका के लिए भोगों की प्रशंसा का गीत कौन गाता है? लवर। एट व्हाट स्टेज डज ए मैन वियर स्पेक्टल ऑन हिज नोज, अपनी आंखों पर चश्मा कौन सी अवस्था में पहनता है? जब वो 6 एज में शिफ्ट हो जाता है। 20 to 30 वर्ड्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द रिपीटेशन द वर्ड सेंस, सेंस का मतलब होता है विदाउट, दांतों रहित हो जाता है, दृष्टि रहित हो जाता है। एवरीथिंग इज सेंस। डू यू फाइंड एनी melancholy रेफरेंस द पोइम, इस कविता में कहीं
हास्यास्पद चीज़ों का वर्णन किया गया, क्योंकि लास्ट की अवस्था ऐसी हो जाती है वो सब कुछ विहीन हो जाता है। पिक आउट द सिमली फ्रॉम द पोइम, इसमें कौन कौन से रूपक काम में लिए गए हैं। 60 to 80 वर्ड्स वाले भी आपको रिटर्न करने हैं। थैंक यू। लास्ट पोइम नेक्स्ट डे।